नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रोड्स पर गाड़ी चलाते समय कई बार ऐसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। मतलब आप अपने गाड़ी को सही तरीके से और लिमिटेड स्पीड में भी रख कर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से कुछ ऐसा होगा जो एक मेजर एक्सीडेंट का रीज़न बन जाएगा और उसे ज़्यादातर सिचुएशंस में आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यह एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली आंध्र प्रदेश से मिस्टर सत्यनारायणा जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट टोयोटा फॉर्च्यूनर और ट्रक के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे पर किसी जगह हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि एसयूवी से 4 पैसेंजर्स नेशनल हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक जगह पर गाड़ी का टायर फट गया, जिस वजह से यह पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई और मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली गई। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसी समय दूसरे वाले लेन में 2 ट्रक्स ठीक ठाक रफ्तार से आ रही थी और इन्हीं में से एक ट्रक में फॉर्च्यूनर सीधा जाकर राइट साइड से लड़ गई। यह टक्कर काफी जबरदस्त हुआ जिसमें फॉर्च्यूनर के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं एसयूवी का राइट साइड बुरी तरह से अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सीडेंट था जैसा रिसेंट में अभी आपने स्कॉर्पियो एन वाला एक्सीडेंट देखा था जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ था। हालांकि वहां पर ड्राइवर को नींद आ गई थी और यहाँ पर गाड़ी का टायर फट गया है। इसके अलावा यहाँ पर सड़कें गीली हैं, ऐसा लग रहा है अभी तुरंत ही बारिश हुआ है, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो गाड़ी के अनकंट्रोल होने का। लेकिन भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें बच पाना लगभग नामुमकिन होता है और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्च्यूनर के 4 पैसेंजर्स की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो यहाँ पर वाकई में काफ़ी बुरा हुआ और गाड़ी की हालत देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा होगा। इसके सारे डोर्स टूट गए हैं, पिलर्स अंदर घुस गए हैं और रूफ मुड़ गया है। हालांकि गाड़ी के एयरबैग्स शायद टाइमली ओपन हो गए थे, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि पैसेंजर्स को बचाया नहीं जा सका। और ऐसे एक्सीडेंट्स इंडियन रोड पर बहुत ही नॉर्मल हैं। लोगों को चाहे नींद आ जाती है, गाड़ी का टायर फट जाता है या फिर वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनकी गाड़ी मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में चली जाती है और अक्सर ही सामने से उस समय कोई ना कोई बड़ी व्हीकल आ रही होती है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मीडियंस पर क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करना। अभी भी इंडिया के ज्यादातर रोड्स पर क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं। सिर्फ हाईवेज पर ही नहीं, कई एक्सप्रेस वेज पर भी आप देखेंगे तो वहां पर इन बैरियर्स को नहीं लगाया गया है और यही रीजन है जो गाड़ियां आसानी से सड़क के एक तरफ से दूसरे तरफ चली जाती हैं। यह बैरियर्स वाकई में गाड़ियों को रोकने में बहुत ही काम आते हैं। खैर यहाँ पर गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है और ये भी एक मेजर रीजन है किसी भी बड़े एक्सीडेंट का। अभी रिसेंट की बात करें तो कई सारे एक्सीडेंट्स मेरे पास टायर बस्ट वाले आए हैं, जिसमें से कर्नाटका के आईपीएस ऑफिसर का ये एक्सीडेंट भी है जो आप में से कई सारे लोगों ने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा। 26 साल के एक आईपीएस ऑफिसर मिस्टर हर्षवर्धन जो अपने फर्स्ट पोस्टिंग के लिए कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी एक मेजर एक्सीडेंट में डेथ हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये गवर्नमेंट व्हीकल महिंद्रा बोलेरो से हासन की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से गाड़ी का एक टायर फट गया, जिस वजह से ड्राइवर से गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई और ये रोल होते हुए सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ में और एक घर से जाकर लड़ गई। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी या फिर गाड़ी का टायर क्यों फटा वो तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन गाड़ी के डैमेज की फोटोज को देखकर आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं ये सड़क से नीचे उतरकर रोल होते हुए जाकर घर में या फिर पेड़ में लड़ी है, क्योंकि ये ओवरऑल हर तरफ से काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिखाई पड़ रही है। इम्पैक्ट से इसके पिलर्स काफ़ी हद तक मुड़ गए हैं और डोर्स वगैरह टूटकर बाहर आ गए हैं। और जैसा कि ये महिंद्रा बोलेरो है इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई सेफ्टी फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ना इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ना ही इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं और ना ही इन गाड़ियों में ESC है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है आईपीएस ऑफिसर के डेथ का। कार कंपनियों को अब मैन्युफैक्चर होने वाले गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम एसयूवीज वगैरह में तो 6 एयरबैग्स और ESC वगैरह मैंडेटरी कर देना चाहिए, ताकि इस तरह आसानी से गाड़ियां अनकंट्रोल होकर इधर उधर ना जाएं। बाकी भाई ये बहुत ही बड़ा लॉस है ऑफिसर के फैमिली के लिए भी और देश के लिए भी। इनकी उम्र बहुत ही कम थी और काफ़ी मेहनत के बाद लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए तो उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होगा। क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और टायर क्यों बस्ट हुआ, वो खराब था, पुराना था या फिर एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, उसे सामने लाना चाहिए और फिर से ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए ताकि इसके वजह से किसी और की जान जाए।
बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सीडेंट्स कुछ इस तरह होते हैं जिस पर उस समय आपका कंट्रोल नहीं होता है। आप पहले से चीज़ें अगर ठीक करके रखेंगे तो ही आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। गाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है। फोर्ड एंडेवर का ये एक्सीडेंट देखिए जिसे राजस्थान से मिस्टर विशाल ने शेयर किया था। यह एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर किसी जगह हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एंडेवर से 2 लोग हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक जगह पर ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और गाड़ी एक ब्रिज में लड़कर करीब 100 फीट नीचे गिर गई। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बताया जा रहा कि फोर्ड एंडेवर का एक टायर फट गया था जिस वजह से ये अचानक ही इधर उधर भागी और ड्राइवर इसको संभाल नहीं पाए। एक आधा वंशज भी जब आगे बैठा था घना चांस बहुत कम है, पाचे वाला चांस है। ए गाड़ी वापरी से अटली से गाड़ी अटे ठोकाती तो आती अलग है, घी बड़ी खुणा में डायरेक्ट। अब 100 फीट नीचे गिरने के बाद एसयूवी का हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। हालांकि आप देख सकते हैं ये उतनी भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। इसके सारे पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। ये कहीं से ना तो मुड़े हैं ना ही कोलैप्स हुए हैं। इसमें मेन डैमेज फ्रंट में आया है जो ऐसा लग रहा शायद गिरने के पहले ही आ गया था। इसके अलावा गाड़ी का दोनों विंडशील्ड टूटा है, विंडोज टूट गए हैं, डोर्स डैमेज हो गए हैं और सनरूफ भी टूटा हुआ दिख रहा है। हालांकि इम्पैक्ट से इसके सारे एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इसमें एक पैसेंजर को बचाया नहीं जा सका। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि दूसरे को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर बैठे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे हुआ उसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार आपने देखा होगा लोग सीट बेल्ट्स वगैरह नहीं पहनते हैं और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने के बाद वो या तो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं या फिर उनका सर कहीं इधर उधर लड़ जाता है, जिस वजह से उनको मेजर इंजरीज आ जाती हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन था उसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट के मेन रीज़न की बात करें जो है टायर फटना, तो वो बहुत ही कॉमन है। ये तीनों ही एक्सीडेंट्स अभी 2-4 दिन के अंदर ही हुए हैं और लगातार टायर फटने से आए दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अब टायर फटने के कई अलग अलग रीजंस होते हैं। टायर पुराना होता है, टायर में प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, या फिर इसमें कहीं कट फट लगा होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता, और ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग की वजह से भी कई बार टायर्स फट जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी ले जाने से पहले एक बार टायर्स को ज़रूर चेक करें और टाइमली इसे चेंज भी करवाएं अगर ये पुराना हो गया है तो। साथ ही में हमेशा सीट बेल्ट्स का यूज़ करें। ऐसे एक्सीडेंट्स में सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।